चिराग पासवान और सम्राट चौधरी औरंगाबाद के कुटुंब में चुनावी सभा को संबोधित किया। दोनों ने भाजपा प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में वोट मांगा। चिराग पासवान ने कहा कि देश में जिस तरह का माहौल है उससे साफ है कि 4 जून को चुनावी नतीजे में मोदी का डंका बजेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं सम्राट चौधरी ने विपक्ष को भ्रष्टाचारियों की जमात बताई। मंत्री बनने का मौका मिला, बिहार में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, कभी चारा खा गए और आज उनके पार्टी के लोगों ने आह्वान किया है 1-2 नौकरी दूंगा। लेकिन हमको लगता है कि जिस तरह रेलवे में उन्होंने जब रेलवे में नौकरी दिया तो रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवा लिया। अब यहाँ भी व्यवस्था किया है 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनका जमीन हड़पने का काम लालू प्रसाद का परिवार करने वाला है। साथियों, सचेत रहना है, क्योंकि ये महुआ धाम की धरती है, ये भगवान भास्कर की धरती है, ये औरंगाबाद की धरती है, ये कुटुंबा की धरती है। हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि आपके आशीर्वाद से देश में ऐसी सरकार बनी जो सरकार मजबूत सरकार है। आप सोचिए, कल तक जो प्रधानमंत्री बनते थे, जब तक श्रीमती कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष जब तक स्विच नहीं देती थी तो मनमोहन सिंह बोलते थे को मिल रहा है, जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा है। साथियों, अब उसके लिए मोदी जी का एक और गारंटी आ गया, क्योंकि डबल इंजन सरकार नहीं थी तो बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन पा रहा था, जिसका चिराग जी ने चर्चा किया। हम लोगों ने 2 मार्च को इसको लागू किया और जानकर साथियों आश्चर्य होगा कि अभी लगभग 3 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया। अब कोई भी गरीब जो भी बीमार पड़ेगा उसको सीधे मोदी जी की गारंटी है, आप किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, आपको 5 लाख तक का इलाज मोदी जी के आशीर्वाद से आपके हॉस्पिटल का बिल पारित होता रहेगा। लेकिन साथियों, ये भी चिंता करना है कि आपके बीच में लोग आएंगे और लोग भ्रम फैलाएंगे। यहाँ पर एक हत्या हुई थी, सुनीत मेहता की हत्या, एकदम बेफिक्र रहिए, जो भी हत्या में संलिप्त होगा उसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है, उसको सजा दिलाने से भी कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अपराधी कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन इसके नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति खत्म करो, क्योंकि लोकतंत्र बहाल करना है और बिहार में सुशासन स्थापित करना है, क्योंकि सुशासन तभी स्थापित होगा जब सबको न्याय मिल पाएगा। तो प्रभु श्री राम भी अयोध्या में इंतजार कर रहे थे, हमको भी कोई आकर एक भव्य राम मंदिर स्थापित करे। जब आपने 2014-19 में वोट देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम को भी भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया। इसलिए साथियों, सभी लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, एकदम नौजवान बेफिक्र रहिए। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने कमिटमेंट किया है 10 लाख तक की सरकारी नौकरी देना है। सीमाओं को सुरक्षित रखा तो वही अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हमारे देश में तकनीकीकरण के इस्तेमाल से देश के विकास को गति दी जा सके, इस दिशा में भी प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया। साथियों, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने हमारे देश का नाम दुनिया में ऊंचा करने का काम किया, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसने भारत के खोए हुए गौरव, भारत की खोई हुई अस्मिता को वापस लाने का काम किया, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो आने वाले दिनों में संकल्पित होकर हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प लेता है। ऐसे प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना हम सब के लिए जरूरी है और आज इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ से जाएंगे। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि भारत कभी एक विकसित देश बन सकता है। उन 2000 से देश में किसी भी प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं, बिहार के किसी भी जिला में हम लोग जा रहे हैं, एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे तो मौजूदा प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वही बिहार की जनता ने भी ये संकल्प लिया है कि बिहार की 40 की 40 सीटें प्रधानमंत्री जी की झोली में देकर देश में 400 पार के लक्ष्य को हम लोग तय करने जा रहे हैं। जरूरी है साथियों, प्रधानमंत्री जी का तीसरा, आज लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों का विषय, पर नहीं। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, और आज हम लोग गर्व से कहते हैं भैया 5वें